हाँ जी, क्या पढ़ना हम लोग को? फिजिक्स पढ़ना। क्या पढ़ना है जी? फिजिक्स। और कौन सा चैप्टर शुरू हुआ है? पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में ऐसे तो पढ़ना चाहिए मिरर, लेकिन मिरर से पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर, उसके बाद पढ़ेंगे मिरर समतल दर्पण। आपकी किताब में ऐसे ही दिया है, और ये पहली बार ऐसा पढ़ा रहे हैं ना, तो पहले मिरर पढ़ा के इसको पढ़ाते हैं। हेडिंग करिए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, आवाज करिए। प्लेन मिरर, हो गया बाबू हेडिंग प्लेन मिरर। देखिए बाबू, प्लेन मिरर क्या होता है ध्यान दीजिएगा। प्लेन मिरर कहता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। देखिए बाबू, दर्पण जब भी बनता है तो उस दर्पण कांच का बनता है। किसका बनता है जी? और आप जानते हैं कि कांच जो है ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है ना। आर पार दिखाई देगा, तो आर पार ना दिखाई दे उसके लिए इसको रंग देते हैं। क्या क्या करते हैं जी? रंग देते हैं, और एक भाग छोड़ देते हैं ऊपर वाला। ठीक है, ये देखिए नीचे रंग दिया गया है, यानी कि नीचे प्रकाश नहीं आएगा। ठीक है, कहता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। परावर्तक सतह कैसा होता है इसका? परावर्तक सतह जो है कैसा होता है? समतल होता है। उस दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है? समतल दर्पण। चलिए लिखिए, लिखिए वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक नहीं लिखा सकता है तो बोर्ड पे देखिए, परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, परावर्तक सतह समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। बनाओ सीखा। ये कौन सा दर्पण है जी? समतल दर्पण, बोले तो प्लेन मिरर। बनाइए फिगर। हो गया। अब यहाँ पे एक नोट समझिएगा, जो एग्जाम में आपको कई बार पूछा है। मिटा दे, बना दे फिगर बनाना तो। हो गया जी, समझिएगा। देखो, ये समतल दर्पण है। क्या है जी? अच्छा, आप लोग परावर्तन पढ़े होंगे। प्रकाश की किरणें किस सतह पे पड़ती है तो पढ़ करके वापस लौट आती है, तो प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन। परावर्तन के दौरान दो कोण बनता है, एक आई होता है और एक क्या होता है जी? एक आपतन कोण और एक परावर्तन कोण होता है, दो कोण होता है।
तो अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, कहता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण पे लंबवत जब पड़ती है, समझ रहे हो, लंबवत परपेंडिकुलर है जी, तो कहेगा बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लड़का रेड शॉट पूछेगा परावर्तन कोण क्या होगा, समझिएगा 90 डिग्री कोण से आपतित हो रही है तो परावर्तन कोण क्या होगा। आप पढ़े हैं ना कि आई जो होता है किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है, तो आपके जेहन में आएगा कि सब 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री नहीं होता है, देखिएगा जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पे लंबवत पड़ता है तो यहाँ पे परावर्तन कोण का मान या आपतन कोण का मान याद रखिएगा कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है, क्योंकि ये तो लंबवत है ना, परपेंडिकुलर ये हुआ, ध्यान दीजिएगा ये परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो। यहाँ पे एंगल बन रहा था ना, तब यहाँ पे परावर्तन हो रहा था ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आपतन कोण देखिएगा जब लंबवत ऐसे ड्रॉप होगा ना तो आपतन कोण का मान भी क्या होगा, 0 होगा, और परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, लिख नोट। जब प्रकाश की किरणें, पिछले बार भी ये पूछा था, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर लंबवत पड़ती है, लंबवत लिखा जाएगा, लंबवत, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर लंबवत पड़ती है, ठीक है, लंबवत पड़ती है तो लंबवत पड़ती है तो आपतन कोण या परावर्तन कोण का मान, आपतन या परावर्तन कोण का मान, आपतन या परावर्तन कोण का मान आपतन कोण या परावर्तन कोण का मान 0 होता है। आपतन कोण या परावर्तन कोण का मान 0 होता है। क्या होता है जी, 0 होता है। बना लो, कौन बनाओगे, ये या ये, हाँ बनाओ। हो गया बाबू। क्लियर, सभी लोग का हो गया जी। आपतन कोण या परावर्तन कोण का मान क्या होगा, कब 0 होता है, जब लंबवत ड्रॉप होता है तब, ठीक है, परपेंडिकुलर। क्लियर मीरा, समतल दर्पण तथा इसमें बने प्रतिबिंब की विशेषताएं हेडिंग करिएगा। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण तथा इसमें बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। दर्पण तथा मैंने समतल दर्पण का भी विशेषता देखेंगे और जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी भी विशेषता देखेंगे, ठीक है।
हो गया बाबू। पहला पॉइंट सुनिएगा, देखो इसमें दो चीज का विशेषता देखना है, दर्पण का भी और प्रतिबिंब का भी, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिएगा कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? लिखो, लिखिए पहला पॉइंट, समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इन्फिनिटी। क्या होता है जी? इन्फिनिटी होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है वो? अनंत होती है। लिख लो, F इजकल टू इन्फिनिटी। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है जी? पॉइंट नंबर 2 लिखा जाए, लिखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी, सॉरी फोकस दूरी नहीं जी, समतल दर्पण की क्षमता, समतल दर्पण की क्षमता, समतल दर्पण की क्षमता, समतल दर्पण की क्षमता अनंत, सॉरी शून्य होती है। समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है। क्या होती है जी? देखो कहना क्या चाहते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, 1/1 का 1 और f का मान क्या है? इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी भी किसी इन्फिनिटी में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है? 0 आता है। उतार लो यहाँ से आप। हो गया बाबू। अगला पॉइंट लिखो, समतल दर्पण में बने, अगला पॉइंट लिखिएगा, समतल दर्पण में बने, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबू, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के बराबर होती है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के बराबर होती है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के क्या होती है? बराबर होती है। बोर्ड पे देखिए बाबू, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एक क्वेश्चन भी आता है 2 नंबर का। सुनिए, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के क्या होती है? बराबर होती है। ये है समतल दर्पण। अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखे हैं, तो प्रकाश यहाँ पे आएगा, टकरा कर वापस चल जाएगा, लेकिन ऐसा महसूस होगा कि इसका इमेज कहाँ बन रहा है? नीचे। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, और ये है इमेज का जो हाइट है h और इसका जो हाइट है h, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे यार बोलो नहीं, सुनो, दोनों बराबर होगा जी। यानी कि अगर इमेज का ऊंचाई h डैश है और ऑब्जेक्ट की ऊंचाई h है, तो क्या होगा? h डैश बाई h डैश इक्वल टू h होगा। अब एक फॉर्मूला होता है आवर्धन का, क्या किसका जी? आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई होता है जी? प्रतिबिंब की ऊंचाई
बट्टा वस्तु की ऊंचाई, बट्टा किसकी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु के आवर्धन को कहते हैं एम, मैग्निफिकेशन। तो एच डैश बाई क्या होगा, एच होगा। और ये देखो क्या एच डैश और एच दोनों बराबर है, तो ये दोनों कट जाएगा, एम का एम और ये कट जाएगा, तो क्या होगा +1। इसका वैल्यू किसमें आ रहा है, प्लस में माइनस में प्लस। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि बताओ किसका आवर्धन +1 होता है, तो किसका होता है, समतल दर्पण का। उदाहरण अगला पॉइंट पे लिखेंगे, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। एनसीईआरटी में दिया है क्यों समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, क्यों, तो क्यों होता है जी, क्योंकि इसमें बने प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की क्या होती है, बराबर होती है। आंसर ये हो जाएगा। तो अगला पॉइंट लिखा जाए, मैंने इसको बना लीजिए उसके, हाँ हाँ बिल्कुल बनाइए, पहले इसको बनाइए। है बाबू, नींद आ रहा है क्या, अच्छा तो बैठिए ना, आ रहा तो कोई कुछ व्यवस्था करें, गाना वाना बजा देंगे, इसमें सब व्यवस्था है, हाँ। वाईफाई भी है, सब है, खाली यूट्यूब में जाएंगे, आपसे पूछेंगे बताइए फरमाइश क्या है आपका, जल्दी करो, क्या कह रहा है, बड़ा बड़ा लिखे, एक के बोर्ड में एक के अक्षर में भर दे, मुंह बंद रखो बस, इसके बाद बड़ा बड़ा लिख देंगे। बोलो मत, जो नहीं देखना चाहिए ना वो तुम देख लेगा थोड़ा सा भी जगह में, ये तुमको नहीं दिखाई दे रहा है। अगला पॉइंट लिखिए, करो जल्दी, हमको ऐसा रुकना अच्छा नहीं लगता। हो गया, अगला पॉइंट, हो गया बाबू, ए ना सो जल्दी करो, अगला पॉइंट लिखिएगा, समतल दर्पण का आवर्धन, आवर्धन बोले तो मैग्निफिकेशन, एम, स्मॉल एम, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, कितना होता है जी, +1, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, सुनिए ध्यान से, आएगा क्यों, ये पूरा लिखिएगा, सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है क्यों, तो आपका जवाब होगा
समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है, इसलिए इसका आवर्धन कितना होता है। अब उसके बाद ही बना देना है, 2 नंबर में पूछेगा, कई बार पूछा है, ठीक है। चलो अब आपके जहन में आएगा, लिख लिया जी +1 होता है, प्लस लिखना, ठीक है, क्योंकि आवर्धन को ना माइनस या प्लस से सूचित किया जाता है, चाहे प्लस होता है। सुनो, अब तुम्हारे जहन में आएगा कि समतल दर्पण का जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है अब आभासी होता है, आभासी तथा सीधा होता है। जब भी आभासी इमेज बनता है वो इमेज कैसा होता है, लिखो अगला पॉइंट। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, अरे भैया लिखिए ना, नंबरिंग तो आपको देना है, जितना दे दीजिए। क्या लिखे हो, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, क्या बोलिए रे बाबू, नहीं बोलेंगे। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी, आभासी का मतलब क्या होता है जी, काल्पनिक, आभासी तथा सीधा बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी तथा कैसा होता है जी, सीधा होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, क्या लिखे हो जी, सीधा तथा आभासी होता है, आभासी तथा सीधा। लिखिए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, क्या जाने क्या लिखा है, बोले हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी तथा क्या होता है जी, सीधा होता है। ये हो कंप्लीट हो गया है। अगला पॉइंट लिखिएगा, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण से, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर होती है, उतनी ही दूरी पर होती है जितनी दूरी पर समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से उतना ही दूरी पर होता है जितना दूरी पर क्या लिखा है जी, जितनी दूरी पर वस्तु स्थित होती है, जितनी दूरी पर वस्तु स्थित होती है। मतलब समझिएगा, इसका मतलब कुछ ऐसा है, ये है दर्पण, ठीक है, ऐ दो, अगर वस्तु जो है दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है वस्तु, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना दूरी पर होगा, ये जो प्रतिबिंब होगा ये भी कितने दूरी पर होगा, 5 मीटर की दूरी पर होगा। बनाओ, अगर वस्तु 5 मीटर की दूरी पर होगा तो उसका जो इमेज बनेगा उसका भी डिस्टेंस क्या होगा, 5। बात समझ में आ रही है। हो गया बाबू। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक, बोर्ड पे लिखे हैं जी, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ये क्या होता है पार्श्विक, इसका अलग एक टॉपिक पढ़ना है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से क्या होता है जी, उल्टा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। सुन लो, ये भी क्या होता है,
ये प्रॉपर एक हेडिंग भी चलेगा। चैप्टर के अंत में पढ़ाएंगे इन्वर्सन, ठीक है। लेटरल इन्वर्सन इसको बोलते हैं, पार्श्विक परिवर्तन होता है, ठीक है। लेटरल इन्वर्सन, इसमें होता क्या है? देखिए आप, हम लोग चेहरा किसमें देखते हैं जी? समतल दर्पण। कौन से दर्पण में? चेहरा हम लोग देखते हैं समतल दर्पण में। आप जब अपना चेहरा देख रहे होते हैं तो अच्छा देखिए, पहले पार्श्विक का मतलब क्या होता है? पार्श्विक का मतलब होता है साइड, ठीक है ना। एक और होता है इसमें जी, पार्श्विक परिवर्तन, यानी साइड का बदलना। किसका बदलना जी? पार्श्विक परिवर्तन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, यानी पार्श्विक परिवर्तन उसमें होता है, साइड बदल जाता है। क्या बदल जाता है जी? साइड बदल जाता है। मतलब क्या है कि लेफ्ट वाला जो होता है राइट दिखाई देगा, और राइट वाला जो होता है लेफ्ट। मतलब कि अगर आप कंघी करिएगा अपने बालों को, तो आप अगर राइट से कर रहे हैं तो उसमें क्या दिखाई देता है? लेफ्ट। आप दायां उठाते हैं तो आपका हाथ बायां उठाते हुए दिखाई महसूस होता है, ठीक है। यानी कि साइड बदला हुआ दिखाई देता है। समझ में आ गया? पार्श्विक का मतलब क्या होता है जी? साइड बदलना, ठीक है। अगर नोटिस नहीं किए होंगे तो आज नोटिस करिएगा। आप बायां उठाइएगा तो दायां दिखाई देगा, दायां उठाइएगा तो बायां दिखाई देगा। आप बी को ऐसा देखिएगा तो बी ऐसा दिखाई देगा। देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो अब ये राइट हो गया और क्या हो गया? इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा? अगर किसी बी को हम दर्पण से गुजारेंगे ना, तो उसका इमेज कुछ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, यानी साइड बदल जाएगा उसका। क्या बदल जाएगा? इसको प्रॉपर हम पढ़ाएंगे, इसीलिए ज्यादा एबीसीडी पे नहीं जा रहा है। उसमें बताएंगे कौन से लेटर में पार्श्विक परिवर्तन नहीं होता। जैसे आई को ले जाइएगा तो कोई प्रभाव नहीं होता, आई का आई होता है। ए को ले जाइएगा तो कोई प्रभाव नहीं होता है, ए जैसा वैसे ही दिखाई देता है। तो आपको जब हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे ना, जब आखिरी क्लास पढ़ेंगे इसका, तो उसमें आपको डीप बताएंगे कि पार्श्विक परिवर्तन क्या होता है। आप बस इतना समझिए कि पार्श्विक परिवर्तन की घटना किस दर्पण में पाया जाता है? समतल। बस आपको इतना याद रखना है। कौन सा दर्पण में? लिखो नेक्स्ट, लिखेगा किसी समतल दर्पण में। अच्छा ऐसे लिखो, समतल दर्पण में, किसी हटा दो। समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब दिखाई नहीं है, देखने के लिए समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के आधी होनी चाहिए। मतलब समझिए, क्या होनी चाहिए जी? देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है कितना? x मीटर। एक, तो बताइए लेंथ ऑफ मिरर कितना होगा? कितना होगा जी? x/2 मीटर। कितना होगा? x/2 मीटर। यानी अगर वस्तु 10 मीटर का होगा, अगर उसका पूरा प्रतिबिंब बनाना है तो दर्पण कितना का लेंगे? 5 मीटर का। कितना मीटर का लेंगे? लिखिए, होगा पॉइंट लिखा ना राजा का है, मैं उस पढ़ बाबू खतरा हुआ का जी। 2 दिन छुट्टी था, स्कूल में जाके ज्यादा अथी नहीं ना कर दिए, क्या बोलते हैं, शनिवार को क्या हुआ था जी? रैली में गए थे, मजा आता होगा उसमें। हाँ, तुम्हारा ध्यान लेकिन नारा पर नहीं होगा। कहाँ घुमाया था? गांव में। अगला पॉइंट लिखिएगा,
यदि कोई वस्तु, बाबू मेरे अगला पॉइंट, यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर भी वेग, भी ए बी सी डी उसी में का भी वेग से, वेग माने चाल, भी वेग से यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर भी वेग से आए, कितने वेग से आए जी? भी वेग से आए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सापेक्ष तो वस्तु का प्रतिबिंब काली के लिए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सापेक्ष एक बार फिर से बोलो तो क्या लिखो? यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर भी वेग से आए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सापेक्ष तो उसके प्रतिबिंब का वेग, ऐसे लिखो एक बार फिर से, यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर भी वेग से आए तो उसके लिखिएगा, उसके प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण की ओर, सॉरी रुको यार, सुनो, कहना ये चाह रहा है, देखो ये दर्पण है, दांत मत फाड़िए, इधर देखिए, अगर कोई वस्तु भी वेग से आ रहा है तो इसका जो प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा ना, वो दुगुना हो जाएगा, प्रतिबिंब का वेग जो होगा। बात समझ में आ रहा है? यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर भी वेग से गति करे तो ये वस्तु है, ये क्या है जी? और ये क्या है? प्रतिबिंब। तो जो प्रतिबिंब का वेग होगा, प्रतिबिंब का वेग होगा, ये है वस्तु का वेग, ठीक है? वस्तु का वेग, यदि वस्तु अगर भी वेग से गति करे तो उसका प्रतिबिंब का जो वेग होगा वो कितना होगा? वही बोलना चाह रहे हैं, ठीक है? अब बोलो क्या? यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर भी वेग से आए तो प्रतिबिंब का वेग, तो उसको लिखे हो तो रहने दो, नहीं लिखे हो कोई बात नहीं है, तो उसके प्रतिबिंब का वेग, काय काटी यार, उसको भी खाली के लगाना था, तो उसके प्रतिबिंब का वेग दर्पण के सापेक्ष, देखो तो काटिए, अब फिर कर दे, दर्पण के सापेक्ष, दर्पण के दुगुनी हो जाएगी, दो गुनी, कितनी हो जाएगी जी? अगर 5 के स्पीड से आवत हो तो प्रतिबिंब कितना दिखाई दी? 10। सब कंपैरिजन में आवेला बाबू, बना लो तो फिगर, कैसे बनाएंगे? ये आ रहा है प्रतिबिंब है, ये जा, सॉरी आ रहा वस्तु है, जा रहा है, डरो लिखल हो रहा, जाओ बनाओ, कहो भाई पॉइंट एक और ही लिखाओ, 10 गो जाओ और 10 को रह दिया, समय बहुत ज्यादा हो गई बा, कल पर अलग से चर्चा कर लिए, कल रिजल्ट आज जाता नहीं, रिजल्ट नीचे चेक कर दे आप लोग का, पेपर है किसी के पास? पेपर दे दीजिएगा, आज पढ़ाएंगे नहीं, नीचे चेक होगा, चेक आज इसी में करना था लेकिन देखेगा नहीं, लेट हो गया, कल सोचे थे कि आएंगे 6 बजे से पहले, तब तक आंसर लिखे रहेंगे, तुम लोग आएगा 5 मिनट में चेक हो जाएगा, मिटा दे। अब ठंडी खत्म हो गया है, टी शर्ट बांट दिया जाए, बांट दिया जाए,
तो टी शर्ट वही लोग लेंगे जिसको पहन कर आना होगा, कम से कम सप्ताह में 2 दिन पहन के आना, 3 दिन, ठीक है ना। अब भैया को देखेंगे तो ये सब थोड़ी लगेगा रोज पहन के आओगे, अगर रोज पहन के आओगे तो अच्छा। तो हमारे किरणी को निकालना 9 चलिए, ऐसा ना लिखा गया भाई। लिखिए दो समतल दर्पण के बीच, दो समतल दर्पण के बीच, लिखिए दो समतल दर्पण के बीच, बड़ा खतरनाक ये पॉइंट है। दो समतल दर्पण के बीच, यदि लिखिएगा, यदि दो समतल दर्पण के बीच किसी वस्तु को, किसी वस्तु को, किसी वस्तु थीटा कोण, किस पर बाबू, थीटा कोण पर रखा जाए तो उसके अंदर, तो उसमें अंदर, तो उसके अंदर, तो उसके अंदर बने प्रतिबिंबों की संख्या, तो उसके अंदर बने प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या इस प्रकार से निकाली जाएगी, इस प्रकार से निकाली जाएगी। बस यहाँ पे आज एक ही आप क्वेश्चन बताएंगे, कल पूरा क्वेश्चन चलेगा। तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या इस प्रकार से निकाली जाएगी। तनी बोर्डवा पर ध्यान से देखा बाबू, ठीक बा। देखा दो को दर्पण है, दो को ये कौन सा दर्पण है, और इसके बीच किसी वस्तु को रखे हैं, कितने कोण पर, थीटा है, ये क्या है जी, थीटा कोण पर रखे हैं। तो अरे भैया तो उसमें बने प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा माइनस, अरे यार ठीक है, 360 बटा थीटा माइनस 1 होता है फॉर्मूला इसका। क्या होता है जी, 360 बटा थीटा माइनस, ए बाबू ए उजला शॉट क्या बतिया होते हैं। अब बड़ा सुंदर स्टेटस लगा रहा है, तुम्हें लगाया था, हाँ पूरा ऑर्केस्ट्रा हुआ लगा दिए। सोच रहा है तो हम ही खाए देखेंगे, मास्टरों देखेगा, ये सब देखिए तुम लगाए थे कि तुम्हें बहुत लगाई थी, दोनों मिलके। यदि किसी वस्तु को, लेकिन अच्छा था वस्तु को, ये देखेगा जी, यदि किसी, मतलब हम बोले और क्या बोले बता रहे, यदि किसी वस्तु को दो समतल दर्पण के बीच, समतल बीच 30 डिग्री कोण पर रखा जाए, 30 डिग्री कोण पर रखा जाए तो उसमें कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा, कुल कितना प्रतिबिंब। ए बबू अरे बोल मत हो, इतना सुंदर ही टॉपिक बता रहे हो। देख बाबू थीटा कितना वाले बाबू, निकाले का प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या निकालना है तो 360 बटा थीटा माइनस 360 बटा कितना 30 माइनस 12 तिहाई, कितना बची है बाबू, 12 माइनस 1, यानी कि एक वस्तु रखा जाए तो कौ प्रतिबिंब बने, 11 को बने, कौ बने, एक लाख उतार जाओ। देखिए इसमें एक और होता है कि यदि दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रखा जाए तब कितना बनेगा, तो अनंत बनता है। उधर में कल चर्चा होगा। तो आज के लिए समय बहुत ज्यादा हो गया बाबू।